नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। नमस्कार साथियों, पिछले 11 सालों में देखा गया है कि जब भी राहुल गांधी किसी मुद्दे पर बोलते हैं तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी के तमाम कैबिनेट मिनिस्टर से लेकर के बड़े बड़े राजनेता और देश के टेलीविजन मीडिया जो सरकार के गोद में बैठे हैं, उनके एंकर राहुल गांधी के पीछे पड़ जाते हैं और भौंकना शुरू कर देते हैं। ताजा मामला भी ऐसा ही देखा जा रहा है कि राहुल गांधी ने अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कुछ सवाल पूछे हैं, जिससे पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी भड़क गई है और बौखला गई है। और इस वक्त राहुल गांधी सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। साथियों, आपको पता ही होगा, पहलगाम में हुए हमले के बाद हमारे देश की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसमें पाकिस्तान में घुस करके पाकिस्तानी आतंकियों को सबक सिखाया गया था, उनके ठिकानों को खत्म कर दिया गया था। कई सारे पाकिस्तानी आतंकी जो भारत में कई बार हमला करके पाकिस्तान के अंदर छुप करके बचे हुए थे, उनको मार करके जहन्नुम में पहुंचा दिया था और उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया था। और जब हमारा देश ऑपरेशन सिंदूर में लगातार लीड कर रहा था, लगातार पाकिस्तान पर चढ़ाई कर रहा था और पाकिस्तान को सबक सिखाया जा रहा था, अचानक से खबर यह आती है कि ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया जाता है और सीज फायर हो जाती है। पूरा देश ये चाह रहा था कि पाकिस्तान को और सबक सिखाया जाए, लेकिन अचानक से मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी फैसला करती है कि हम सीज फायर करते हैं। और किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने अचानक से सीज फायर का फैसला क्यों लिया। बाद में पता ये चलता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को फोन करके कहा था कि आप जो है सीज फायर करिए, वरना जो है हम बिजनेस नहीं करेंगे। जब ये बात जनता के बीच सामने आई तो लगातार जनता जो है मोदी सरकार से सवाल पूछना शुरू की और सरकार जो है वो अलग अलग तरीके से जवाब दे रही है। सरकार अभी एक प्रतिनिधिमंडल बना करके विदेशों में भेजवा करके ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने ऑपरेशन क्यों किया, ये बात बताने की कोशिश कर रही है पूरे दुनिया भर के लोगों को, लेकिन वही वो सरकार ये जवाब नहीं दे पा रही है आखिर ऑपरेशन सिंदूर को अचानक से रोकना क्यों पड़ा, जब हमारे देश की सेना लगातार आगे बढ़ रही थी। और कुछ दिन और जंग चल जाती तो पाकिस्तान जो है वो बहुत बुरे हाल में पहुंच जाता और हो सकता था पाकिस्तान के टुकड़े भी हो जाते। लेकिन इसके पीछे कारण था डोनाल्ड ट्रंप। और इसी को लेकर के जब राहुल गांधी ने सवाल पूछा कि डोनाल्ड ट्रंप ने फोन करके नरेंद्र को फोन किया तो नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, नरेंद्र सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। जैसे ही ये बात राहुल गांधी ने बोली, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है और भौंकना शुरू कर दी है। अंधभक्त लगातार भौंक रहे हैं। और देश में जो बैठा हुआ टेलीविजन मीडिया जो खुद को निष्पक्ष बताता है, उसका एक बहुत बड़ा राष्ट्रवादी एंकर जो जब इंटरव्यू करना होता है तो कांग्रेस नेताओं के तलवे जाकर के चाटता है। और देखिए वो कैसे राहुल गांधी की बदनामी कर रहा है। रजत शर्मा नाम है उस एंकर का। हम आपको आगे वीडियो दिखाएंगे कैसे वो राहुल गांधी को बदनाम कर रहा है, बेइज्जत कर रहा है इस मामले के ऊपर। लेकिन उससे पहले देखिए कि राहुल गांधी ने कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर करारा हमला किया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है और उसके अंधभक्त बौखला गए हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी
71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे जो करना है मैं करूंगी। आपने ये वीडियो देखा जिसमें राहुल गांधी बोल रहे हैं नरेंद्र सरेंडर। ये लफ्ज बोलना था कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी बौखला गई, लेकिन देश की जनता हाथों हाथ राहुल गांधी को लिए और इस वक्त राहुल गांधी सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा सर्च किए जा रहे हैं और सबसे ज्यादा लोग सपोर्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे राहुल गांधी को। आप अपनी स्क्रीन पे देखिए उनकी बातों को लोग किस तरीके से शेयर कर रहे हैं और किस तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सूरज जी नायक नाम के यूजर 2 तस्वीरें शेयर करते हैं और ये 2 तस्वीरें हमारे देश की सच्चाई को बयां करती है और ये सच्चाई है हमारे देश का गोदी मीडिया जो अपना दोहरा रूप बराबर दिखाते रहता है, दोगला रूप बराबर दिखाते रहता है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने 11 बार कहा कि मैंने पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध रुकवा दिया है, तब हमारे देश के तमाम गोदी मीडिया के चेहरे खामोश रहे, चाहे वो अर्नब गोस्वामी हो, अंजना ओम कश्यप हो, रजत शर्मा जो जिसकी वीडियो हम आपको आगे दिखाएंगे, जो राहुल गांधी के ऊपर अभी भड़के हुए हैं। इसके अलावा सुधीर तिहाड़ी हो और तमाम जो गोदी के गिद्ध और बड़े एंकर है रूबिका लियाकत और तमाम लोग हैं वो खामोश रहे, चुप रहे। लेकिन जैसे ही एक बार राहुल गांधी ने कह दिया, नरेंद्र को सरेंडर बोल दिया है, तो तमाम गोदी मीडिया के गिद्ध एंकर भौंकना शुरू कर दिए हैं। इसमें अर्नब गोस्वामी का भी चेहरा बना हुआ है, सुधीर चौधरी का, रूबिका लियाकत का और अमन चोपड़ा का। ये सारे जो हैं बौखला गए हैं, राहुल गांधी को नीचा दिखाने की कोशिश करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन इससे राहुल गांधी को फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि देश की जनता राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। रविंदर कपूर नाम के एक यूजर ने 2 मीम्स शेयर किया है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। वो फोन करते हैं मोदी जी को और कहते हैं नरेंद्र सरेंडर, जिसके ऊपर मोदी जी का कार्टून कहता है जी हजूर। यानी कि राहुल गांधी जी ने जो हमला किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, उसको देश की जनता सकारात्मक रूप से ले रही है। राहुल गांधी के द्वारा कहे गए शब्दों को बिल्कुल सही मान रही है। इसीलिए इस वक्त राहुल गांधी लगातार ट्रेंड किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर और राहुल गांधी को सबसे ज्यादा समर्थन मिल रहा है सोशल मीडिया पर। ये देश की गोदी मीडिया राहुल गांधी को जो समर्थन मिल रहा है वो दिखाए ना दिखाए, लेकिन देश की जनता वो जरूर जानती है कि राहुल गांधी ने जो बात बोली है वो बिल्कुल सही है। और इस बात को तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी 11 बार कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध विराम हुआ है वो मैंने करवाया है और उसके पीछे कारण था, मैंने बिजनेस का हवाला दिया था कि अगर भारत जो है वो युद्ध विराम नहीं करेगा तो अमेरिका जो है वो भारत के साथ बिजनेस नहीं करेगा। और इसी वजह से युद्ध विराम हुआ और डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को 11 बार अब तक बोल दिया है, जिस पर पीएम मोदी की चुप्पी बनी हुई है। उस पीएम मोदी की जो अमेरिका में जाकर कहते हैं अब की बार ट्रंप सरकार और नमस्ते ट्रंप, हाउडी मोदी जैसे प्रोग्राम को अटेंड कराया जाता है मोदी जी के द्वारा, उनके कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। वो आज डोनाल्ड ट्रंप के दिए गए बयान के ऊपर खामोशी बनाए हुए हैं। जैसे ही राहुल गांधी ने कहा नरेंद्र सरेंडर, तो देश में जितने बैठे हुए अंधभक्त हैं वो राहुल गांधी पर भौंकना शुरू कर दिया है। इसी को लेकर के सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया गया है जिसमें कुत्तों की फौज नजर आ रही है। ये वीडियो मैंने नहीं शेयर किया है, ये सोशल मीडिया पे वायरल है और वो कुत्ते भौंक रहे हैं और लोग बता रहे हैं कि ये जो है अंधभक्त टाइप के लोग हैं जो राहुल गांधी के ऊपर भौंक रहे हैं। ना सिर्फ ये वीडियो शेयर करके लोग बोल रहे हैं कि राहुल गांधी के ऊपर इस तरह के लोग भौंक रहे हैं, बल्कि हमारे देश के टेलीविजन मीडिया जो सरकार की गोद में बैठी हुई है उसका एक तथाकथित निष्पक्ष पत्रकार और बड़ा पत्रकार राहुल गांधी की बेइज्जती कर रहा है और बौखलाया हुआ है राहुल गांधी के दिए गए बयान के ऊपर जो उन्होंने पीएम मोदी के ऊपर दिया है। हालांकि राहुल गांधी ने यह हमला पीएम मोदी पे किया है, भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया है, लेकिन बौखला गया हमारे देश का गोदी मीडिया। बीजेपी की तरफ से कोई खास प्रतिक्रिया अभी नहीं आई है, लेकिन गोदी मीडिया को बुरा लग गया कि कैसे राहुल गांधी ने पीएम मोदी के ऊपर इतना बड़ा हमला किया है। यानी कि साफ साफ है कि देश का जो गोदी मीडिया है वो सरकार की गोद में बैठा हुआ है। आप छोटी सी एक क्लिप देखिए, इसमें रजत शर्मा नजर आ रहे हैं और वो कैसे राहुल गांधी के ऊपर बौखला करके अनाप शनाप बातें कह रहे हैं। भगवंत मान हो या राहुल गांधी, ये ऐसे नेता हैं जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं लेकिन हर वक्त कॉमेडियन के रोल में रहते हैं, इसलिए इनके बयानों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। आपने रजत शर्मा को सुना कैसे वो बौखलाए हुए हैं राहुल गांधी के ऊपर, और सवाल जो है राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी से पीएम मोदी से पूछा है, लेकिन बुरा लग गया है गोदी मीडिया के इस तथाकथित राष्ट्रवादी एंकर रजत शर्मा को। इसी से समझ में आता है कि हमारे देश की जो गोदी मीडिया है वो सरकार के गोद में बैठी हुई है। ना सिर्फ वो सरकार के गोद में बैठी हुई है
बल्कि वो ऑफिशियल प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्रवक्ता आते हैं टेलीविजन चैनल्स पे, उससे बड़ा प्रवक्ता ये गोदी मीडिया के एंकर है आज के वक्त में। लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला राहुल गांधी और कांग्रेस को नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी की लगातार पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और जो वो सवाल उठा रहे हैं उनको जनता का समर्थन मिल रहा है। और आज राहुल गांधी जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड किए हैं, उसका भी यही कारण है कि देश की जनता ने उनकी बातों को सही माना है और इसलिए आज देश की जनता राहुल गांधी के साथ खड़ी है। आपको क्या लगता है, राहुल गांधी ने जो बयान दिया है क्या वो सही है या फिर राहुल गांधी ने कुछ गलत कर दिया? आपको जो भी लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप राहुल गांधी को पसंद करते हैं, कांग्रेस को पसंद करते हैं, तो इस वीडियो को खूब खूब फैलाइएगा।